हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर। मैं हमेशा कभी कभी एक कहावत से शुरुआत करता हूं। आप अपना घर देखने को तैयार नहीं है, दूसरे के घर में आप झांकने का प्रयास करते हो। पहले अपना घर ठीक करो। ये कहावत सूट करता है जो महागढ़ी गठबंधन है उनके लिए। अब मैं जब ये वीडियो बनाता हूं तो कई लोग बोलते हैं कि अरे यार, आप तो मतलब तरह तरह के लोग कमेंट करते हैं कि आप मतलब गोदी मीडिया हो। अगर किसी को आईना दिखाओ, जैसे एक भाई ने मेरे को बोला कि आपने बहुत अच्छा आकलन किया, मैं उनका नाम पढ़ के बता देता हूँ। अनिल पुरोहित 1967। उन्होंने डियर वेरी रीजनेबल एनालिसिस, उन्होंने मेरे को ये एक मैसेज डाला है। और आगे उन्होंने ये भी एक समीर दत्ता है, एक्सीलेंट एनालिसिस फॉर बोथ फोर्थ कमिंग महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन। तो उन्होंने दो आदमी ने अच्छे कमेंट किए हैं और उन्होंने बोला कि एनालिसिस के बाकी देखिए कई लोग ऐसे मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि देखिए, घटनाएं न्यूज़ आपके साथ घटित होती रहती है, आपके सामने घटित होती रहती है। न्यूज़ आपके सबके घर में टीवी है, सबके घर में केबल कनेक्शन है और डिजिटल कनेक्शन है, तो सब लोग न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, देखते हैं, सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर भी आते हैं। लेकिन हमारा काम क्या होता है, न्यूज़ को कनेक्ट करके एनालिसिस करना कि क्या चीज़ है। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के चुनाव के टाइम में मैंने बोला था कि हरियाणा के चुनाव में जो जितने भी ये एग्जिट पोल आए थे, तो मैंने तब भी बोला था कि देखिए, मैं नहीं कह रहा था कांग्रेस जीत जाएगी या हार जाएगी। मैंने ये ज़रूर बोला था कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 55 से ऊपर और बीजेपी को 28 से नीचे आएगा, तो मैंने बोला मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तभी कई लोगों ने कमेंट किया, डायरेक्ट मैसेज भी किया, अरे आपको कुछ पता नहीं है, एग्जिट पोल ऐसे आ गए। एग्जिट पोल तो 400 पार भी आ रहे थे उस समय। मेरा भी आकलन उत्तर प्रदेश को लेकर गलत हो गया था। एग्जिट पोल में अगर सीट का जो आप कंपेयर करते हैं या सीट में तब्दील करते हैं वोट शेयर को, तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है। मैं 10 बार बोलता हूँ। उसका वजह ये होता है कि किसी कंस्टिट्यूंसी में किसी को बहुत ज़्यादा वोट मिला, 4-5 लाख से जीत गया, और बाकी जगह वो मान लीजिए हार रहा है, चाहे 50 ही वोट से हारे, तो हम ओवरऑल टर्नआउट जो है, वोटर टर्नआउट को और वोट शेयर को कंपेयर करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसके बाद सीट में उसको तब्दील करते हैं, तो वहाँ पे वोट शेयर कैसे गलत हो जाता है। अब आपको 4 कंस्टिट्यूंसी में मान लीजिए कि आपको 40% ही वोट शेयर आ गया, तो आप तो उसी हिसाब से गणना करोगे। और एक मान लीजिए कि हर कंस्टिट्यूंसी में चाहे वो 1000 से जीता हो कैंडिडेट, लेकिन वो 40% अगर सबको मिला के आएगा, तो विनिंग वही होगा जो 1000 से ही जीता हो या 50 वोट से जीता है। जीत का मतलब जीत होता है, तो आप उसको उस तरह से लें। आप सोचेंगे कि नहीं अरे यार, ये तो वोट शेयर बराबर है, तो फिर तो इस तरह से आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में, वहाँ तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वोट शेयर ज़्यादा है, तो उनको तो सीट नहीं आया। उनका सीट तो आप बोलेंगे कि एक नंबर में जम्मू कश्मीर में बीजेपी है, उसके बाद एनसी है। कांग्रेस का तो 11-12% का वोट शेयर है। तो वोट शेयर एक अलग चीज़ है, इसीलिए जितने भी सैफोलॉजिस्ट हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सीटों में तब्दील करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो अब हरियाणा का चुनाव के बारे में जब मैं बोला था तब लोग, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं, मान रहे हैं, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि अरे सही एनालिसिस किया आपने, सही किया। और जो दोस्त लोग जो सोशल मीडिया पे हैं उसको लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो आज हम जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र में पहले न्यूज आया कि अभी देखिए कि सीटों का बंटवारा के लिए हुआ था, लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस एक टीवी चैनल पे आए थे, मेरे ख्याल से एक वीक पहले की बात है, तो उन्होंने बोला कि हमारा 80% जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है और 20% बचा हुआ है, जो जहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हमें तय करना है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, लेकिन 80% वो डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन अभी महायुति, उसको इन लोगों का गठबंधन है, जो बीजेपी हो गया है, एनसीपी हो गया, जो अजीत पवार का है, और शिंदे साहब का जो शिवसेना है, तो 10 मिनट में वो ख़त्म हो गया। तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कभी आने लगा न्यूज़ की शिंदे साहब बीमार पड़ गए थे, कभी अजीत पवार नाखुश होकर छोड़ के चले गए, तो मतलब 10 मिनट में ख़त्म हो गया। अब देखिए अंदर की क्या बात है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए, अब मैं कह रहा ना कि अपना घर देखो, दूसरे का घर नहीं। वो क्या टूटेंगे क्या नहीं टूटेंगे वो तो बात की बात है। तो महाराष्ट्र में भी, अरे हरियाणा में चुनाव हो रहा था, अनिल विज ने बोला कि मुझे सीएम बना दो, तो उससे लेकिन कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। वो चुनाव जीतने के बाद भी बोल रहे कि मुझे मौका मिलना चाहिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। अब मैं हमेशा से बोलता हूँ, अब देखिए कि जो महाराष्ट्र का जो महागाड़ी का गठबंधन है, ये चुनाव जो हरियाणा का चुनाव है, ये उनके लिए वाटरलू साबित हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो जो एक गुब्बारा था, जो पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 का रिजल्ट आया 4 जून को,
तो वो देखा जाए तो शिवसेना का गुब्बारा फूटा था। लेकिन जो 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आया, इसमें कांग्रेस का गुब्बारा फूट गया। तो ये दोनों का गुब्बारा फूट गया, तो गुब्बारा जब फूटेगा तो लड़ाई होगी और बेशक सीट के लिए बंटवारा होगी। पहले कांग्रेस ऑफेंसिव थी और तरह तरह से मीडिया के माध्यम से या किसी तरह भी जो शिवसेना, जो उद्धव गुट का है, वो लोग चाहते थे कि शिवसेना के जो उद्धव साहब है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो सीएम कैंडिडेट बने, या किसी और को चाहते थे। मतलब कहने को तो किसी और को भी बोल रहे थे, किसी और को भी प्रोजेक्ट करो, आज भी ऐसा बोल रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो जहाँ भी गए वो शरद पवार को क्रॉस करके उद्धव ठाकरे दिल्ली में, जो आज तक कभी भी ठाकरे फैमिली कभी दिल्ली नहीं गई है, मतलब किसी के घर पे, वो हमेशा मातोश्री में मिले। लेकिन चलिए अभी वो दिल्ली भी गए, लेकिन जो चाहते थे वो हुआ नहीं। तो अब क्या हुआ कि अब उनको जब ये रिजल्ट 8 अक्टूबर को आया तो उनको एक बूस्टर डोज मिला। तो अब वो लोग जितने भी, एक तो पूरे जितने भी उनके आघाड़ी के जो गठबंधन, या बोल सकते हैं कि इंडिया अलायंस के और लोग भी हैं, वो लोग उंगली उठाने लगे। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने 10 सीटों का बिना पूछे, जैसे रिजल्ट आया, मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटे के बाद अनाउंसमेंट हो गया कि 10 के 10 सीट पे, मतलब जो अखिलेश यादव, उन्होंने अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया। उसमें कांग्रेस का एक भी नहीं है, और एक है या नहीं वो तो अलग बात है, उन्होंने कांग्रेस से सलाह भी नहीं किया। तो एक तो हो गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी, देखिए कितने नेता, आप सौरभ भारद्वाज से लेकर संजय सिंह से लेकर हर आदमी, अरविंद केजरीवाल तक कभी उठा लीजिए ना, सब लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं कि उनमें घमंड आ गया, उन्होंने गठबंधन नहीं किया। इसमें एक बहुत बड़ा बात है कि मैंने देखा था कि उन्होंने एक नया चीज़ बोला, जिसमें संजय राउत हैं या और लोग भी बोले, या उनके प्रवक्ता रहे तो बोल रहे कि अगर आम आदमी से पार्टी से गठबंधन हो जाता तो 4 ऐसे सीट थी कि जहाँ पे कांग्रेस निकाल सकती थी, जहाँ पे जो, और इनके पत्रकार भी हैं वो भी बता रहे हैं, जैसे अभिषार शर्मा हैं, रवीश कुमार हैं, ये लोग वीडियो, अजीत अंजुम हैं, संदीप चौधरी आजकल एबीपी न्यूज़ पे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कहीं 400 से हटी और 400 से हारी, कहीं 50 वोट से हारी, कहीं 1000 से, और उससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को वोट मिला था। तो अगर ये 4 सीटों पर होता था गठबंधन तो कांग्रेस सीट निकाल लेती। अरे भाई, क्यों 4 सीट पे अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की वजह से हार हो गई, कांग्रेस की हार आम आदमी पार्टी की वजह से हो गई, तो ये क्यों मान के चल रहे हो जो कांग्रेस को ही सीट आम आदमी पार्टी दे देती? मतलब आपके हिसाब से, मतलब वो 4 जो सीट है वो कांग्रेस ही लड़ती है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हो कि मतलब ये 4 जगह अगर कांग्रेस जो जितना हार का मार्जिन है वो आम आदमी पार्टी वोट लेके गई, तो अगर गठबंधन हो जाता तो क्यों वो छोड़ देते फिर? मतलब आपके हिसाब से गठबंधन वो करे और सारा सीट आपको कांग्रेस की दे दे, फिर किस बात का गठबंधन? तो ये तो वैसे ही हो गया ना कि मतलब आप जैसे कि वो एक नया चीज़ शगुफा चला हुआ है कि जितने भी इंडिया में जो भी गठबंधन अगर नहीं बन रहा है, वहाँ पे कांग्रेस हार रही है, और कांग्रेस कहीं भी जीतती है तो बीजेपी तो वहाँ बोलते हैं कि देखो विपक्ष में कितना वोट पड़ा। तो ऐसे तो पूरे, आप जब से आज़ादी है तब से उठा के देखो ना, कांग्रेस अगर मान लो जो कांग्रेस को कहीं पे 10,000 वोट मिला है तो उसके अगेंस्ट में कितना वोट पड़ा है, सारे पार्टी के काउंट कर लो, फिर तो कभी भी कांग्रेस सरकार नहीं बनाई। जैसे वो बोलते हैं ना कि कांग्रेस का अगर लोकसभा सीट देखा जाए बीजेपी को तो 30% वोट मिला है, 40% में, बाकी रेस्ट ऑफ तो मान लीजिए 60% वोट विपक्ष को मिला है। तो ऐसे तो आज़ादी के बाद से हर पार्टी को ऐसे ही, कांग्रेस से सरकार 70 साल चलाया तभी उनके साथ भी हुआ है कि रेस्ट ऑफ द सारे पार्टी भले बटे लेकिन वोट तो उनके विपक्ष में पड़ा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप पूरे विपक्ष के जितने भी वोट कहीं गए वो काउंट करके बोलो जो मतलब आपके अगेंस्ट में लोग हैं। हर पार्टी जीतती है तो उसका एक वोट शेयर जो सबसे ज़्यादा जो लड़ने वाले में से होती है, गठबंधन हो या पार्टी हो, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही विनर होता है। आप उसके रेस्ट ऑफ द पूरा वोट जो जोड़ के नहीं बोल सकते यही विनर है और ये ज़बरदस्ती जीत गया है। तो ये तो सबसे बड़ी बात ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। और ऐसे लोग जो पत्रकार जो बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के एजेंडा को चला रहे थे, देख लीजिए अभिषार का कैसे मेल्ट डाउन हुआ, जो एक दिन पहले तक बोल रहे थे कि भाई राहुल गांधी का आए सितंबर में वो रैली करने, तो राहुल गांधी का वो देखिए किस तरह से लोग कर रहे हैं। वैसे ही रवीश कुमार भी उनका वीडियो शेयर कर रहे थे, वो गदा उठा रहे, तो उनमें कितना एनर्जी है, मोदी जी में नहीं है। और वही मेल्ट डाउन हुआ 8 के बाद
एक एक टीम तो ये बोल रहा था कि भाई ईवीएम की वजह से हार गए, उसकी बैटरी की वजह से। एक टीम ये सब बोल रहा था कि राहुल गांधी यहाँ पे गलत किए, वो शैलजा को सुलझा नहीं पाए। कभी ये माने। और एक तो टीम ये भी बोल रहा है कि मोदी जी की जीत नहीं है। आप जब भी एक चीज़ तो देखिएगा, जब भी ये चुनाव होता है तो पहले वाले चुनाव में मान लेते, पहले अभी नहीं मानेंगे कि मोदी जी की लहर है, लेकिन पहले वाले जब इस समय का गणना करेंगे ना तो पहले वाले चुनाव में मान लेंगे जो मोदी जी की लहर थी, अब नहीं है। चाहे आप 2014 उठा लीजिए, 2019 उठा लीजिए, 2014 में मोदी जी की लहर नहीं थी। जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो मोदी जी की लहर 2014 में थी, अब 19 में नहीं है, ऐसे ही 24 में। तो ये एक हुआ है। लेकिन आप देखिए, अब हम महाराष्ट्र पे फिर आते हैं कि महाराष्ट्र में जो देखिए आज के टाइम में चाहे कांग्रेस हो, जो एनसीपी है जो शरद पवार जी का है, और जो उद्धव ठाकरे का है, जिसमें गठबंधन अब लेकर बड़ा पेच पड़ा है। अब शरद पवार जो है वो तैयार नहीं है कि कोई सीएम घोषित हो, और कांग्रेस पहले से ही जो गायकवाड़ है, देखिए मैं नाम थोड़ा मिस्टेक हो गया बोल रहा हूँ, उषा गायकवाड़ है, क्या नाम है उनके लीडर हैं, उनको आगे करना चाहते हैं। एक तो फीमेल हो जाएंगी, आज तक महाराष्ट्र में फीमेल को प्रोजेक्ट नहीं किया गया है सीएम, अगर कोई हो तो बताइएगा मेरे को। और दूसरा कि वो कांग्रेस का ही सीएम हुआ, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव से उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, तो इसलिए वो चाहते हैं। लेकिन जो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है, वो कभी भी वो नहीं चाहेगी कि दूसरा कोई इनके अलावा बने। फिर फ़ायदा क्या होगा? 2019 में जब उन्होंने बाद में चुनाव के बाद छोड़ा था बीजेपी के साथ छोड़कर, और उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी या मागाड़ी के साथ, तो इसी मुद्दे पर हुआ था कि मुख्यमंत्री के लिए वो छोड़ के चले गए थे। तो आखिर अगर मुख्यमंत्री का पद भी नहीं, अगर इनको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? एक तो पार्टी ऐसे ही टूट गई, उनका वोट शेयर भी गिर गया, क्योंकि मराठी जो मानुस हैं जो वोट देते थे पहले, शिवसेना कोर वोटर थे, वो 14% तो शिंदे साहब को दिए, 4% केवल उद्धव ठाकरे को मिला है। तो वहाँ भी उनके वोट में बहुत बड़ा डेंट हुआ है। वो जितना भी वो सीट निकाले हैं वो कांग्रेस और जो एनसीपी के वोट से उनको जीत मिला है, और ये कांग्रेस एनसीपी जानती है, तो फिर वो क्यों उनको देगी? ऐसे ही आप देखिए कि इसीलिए जम्मू कश्मीर में हुआ, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खुद बोल रहे हैं कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी जीत के लिए, मैं जीत तो ऐसे ही जाता, मैं तो केवल इंडिया अलायंस के मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो आप सोचिए, जीतने के बाद पहला स्टेटमेंट ऐसा होता उमर अब्दुल्ला का। तो आखिर ऐसे इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके अंदर ऐसी फीलिंग है। तृणमूल कांग्रेस का बयान आ गया कि भाई ये घमंडी हो गए थे, अहंकारी हो गए थे। तो देखा जाए मोटा मोटी तो अभी आपके महाराष्ट्र का चुनाव में जो पहले मेरे को लग रहा था कि ये लोग एज पे हैं, जो महागाड़ी गठबंधन है, लेकिन जैसे कि अभी 2-4 इन्होंने जो लाडली बहन योजना है, यहाँ सब ओसी के तर्ज पे इन्होंने लाए हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, और मराठा आरक्षण भी दिया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हरियाणा की तरह यहाँ भी गेम चेंजर हो जाए और बीजेपी फिर एज ले लें। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे जब आगे बढ़ेगा घटनाक्रम, तो हम भी महाराष्ट्र में ही रहते, तो धीरे धीरे आइडिया लगेगा कौन कितना पानी में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।